हम आज बात करेंगे आई एम द किंग एंड रॉयल प्रीस्टहुड। मैं राजा हूं और राज पदधारी याजक हूं, इस पर हम बात करेंगे। आपको जब मैं ये बोलता हूं यू आर द किंग, आपको अच्छा लगता है। मैं आपको जब बोलता हूं यू आर द सन ऑफ गॉड, आपको अच्छा लगता है। लेकिन इन शब्दों के मायने क्या हैं, इन शब्दों के मतलब क्या हैं, क्या कभी आप इनको समझ पाएंगे? समझना नहीं है, हमको इनको जीना पड़ेगा। 3 महीना 6 महीना 8 महीने के बच्चों को आज की जवान बहनें ख़त्म कर देती हैं मेडिसिन से, गर्भपात हो जाता है। वो ये समझती नहीं है कि आपने उनको मार दिया। आज जिस तरह का शैतान ने जो जाल फैलाया है, बिना शादी के लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई परवाह। कौन बचाएगा इनको? अगर हम मसीह के लोग नहीं बचाएंगे, हम मसीह के लोग इन बातों को नहीं बोलेंगे तो उनको कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा जाके। शैतान की जिम्मेदारी है ये, क्या दुष्टात्माओं की जिम्मेदारी है कि उनको यीशु मसीह के बारे में बताए सुसमाचार कि तुम बचाए जा सकते हो यीशु मसीह के द्वारा? ये कौन बताएगा? कोई और दूसरा पराया आएगा और हम सिर्फ मजे करें। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहले तो ये समझ लीजिए, आप अंधकार के लोग थे पहले, और वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है। तो सवाल ये है कि हमें क्यों बुलाया है? परमेश्वर को हमारी क्या जरूरत है? या हम यूँ कहें कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया क्यों, और उस सारी सृष्टि में हमें क्यों चुना परमेश्वर ने? तो आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है, इसका आपके पास जवाब है क्या? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्यों बुलाया है? गुण प्रकट करो। आपको गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। क्या हम गुण प्रकट कर रहे हैं? यीशु मसीह के, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं क्या हम? जिस वजह से प्रभु ने हमको सेलेक्ट किया है, जिस वजह से प्रभु ने हमें विश्वासी बनाया है, परमेश्वर हमको चुना है, वचन की समझ दी है, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन गए हैं, याजक बन गए, किंग बन गए, सन बन गए, जो कुछ भी जो बाइबल में पढ़ते। लेकिन ये सब किया क्यों है? इसलिए क्या है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। अब परमेश्वर के गुण क्या हैं? परमेश्वर के गुण क्या हैं? कोई भी एक गुण बताइए मुझे। देखिए, बहुत सारे गुण आप बता सकते हैं, ठीक है। हम एक बात को लेते हैं, प्रेम। प्रेम, प्रेम और प्रेम क्या आप करते हैं? परमेश्वर के इस गुण को आप प्रकट करते हैं बाहर संसार में? प्रेम का मतलब क्या है? किस करना प्रेम है? बच्चों को पुचकारना प्रेम है? प्रेम क्या है? क्या है प्रेम? एक मां की तरह अपने बच्चों को दुलारना प्रेम है? एक वचन बाइबल में लिखा है, आज्ञा मानना प्रेम है। क्या? आज्ञा मानना प्रेम है। आज्ञा का मतलब क्या है? आज्ञा का मतलब क्या है? फिर मैं आपसे पूछूं, आज्ञा का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना है ना। आज्ञा मानना का मतलब है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही प्रेम है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो उसको प्रेम नहीं कह सकते। आप कुछ भी करें, अपना धन संपत्ति दे दें, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रभु से डरते नहीं हैं। बहुत सारे लोग करोड़ों की संपत्ति दान कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई डर नहीं होना है। वो तो बंजर भूमि में बीज डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता। गुण तो बहुत सारे परमेश्वर के गुणों का हम बखान नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन में चूंकि ऐसा लिखा है कि प्रेम नहीं है तो हम सब कुछ भी कर लें, अपनी देह जलाने के लिए दे दें, तो भी हम ठनठनाता पीतल झंझनाती हुई
झांझ है। हालेलुया। तो प्रेम जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है हमको। और प्रेम करना क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। प्रेम होता नहीं है। दरअसल प्रेम कोई कर नहीं सकता, प्रेम को भी करना सीखना पड़ेगा आपको। पहला पत्रस 2:9, ठीक है। तो आप कितने मूल्यवान हैं? क्या आप अपना मूल्य जानते हैं क्या? अगर आपको अपना मूल्य पता नहीं है, आपको अपनी कीमत पता नहीं है, तो आप कैसे परमेश्वर की परवाह करेंगे? अरे आपकी कीमत क्या है ये प्रभु यीशु मसीह से पूछिए। आपके लिए उसने क्यों जान दी? परमेश्वर से पूछिए इस बात को कि आपके लिए उसने जान दे दी, तो इसका मतलब आपकी कीमत क्या है? शायद आप अपनी कीमत नहीं जानते हैं। डायमंड कभी अपनी कीमत नहीं आंक सकता। कौन आंक सकता है? जौहरी परख करने वाला ही एक हीरे की कीमत जानता है। आप वो डायमंड है जिसकी कीमत सिर्फ परमेश्वर जानता है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने अपनी जान दे दी। सोचिए, तो आप एक चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोग में से भी क्या है खास? आप एक राजा हैं, एक पुरोहित है, पुरोहित। तो हम दो चीजों पर आज मनन करेंगे। इसमें बहुत सारे विषय हैं। वंश, राजा, राजपदधारी याजक, राष्ट्र, प्रजा, लोग, परमेश्वर के लिए बहुत सारे इसमें विषय हैं, लेकिन हम सिर्फ दो चीजों पर आज बात करेंगे। एक तो आई एम द किंग और आई एम द प्रीस्ट। ठीक है, हम राजा और याजक के रूप में बात करेंगे आज। अब आप राजा हैं, आप राजा हैं, तो राजा होने का मतलब क्या है? आप क्या सचमुच में हैं राजा? आप सचमुच में राजा हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। हम राजा हैं, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा बाइबल में हमारे लिए उल्लेख किया है। आई एम द किंग और आई एम द प्रीस्ट। और वो भी प्रीस्ट कौन सा? रॉयल प्रीस्ट। इस बारे में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:10 पढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसी वचन का एक ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन। और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और पुरोहित बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया। हमें क्या बनाया? परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया गया है। और राज्य का मतलब क्या है? एक राजा। और हमें पुरोहित बनाया गया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। पृथ्वी पर कैसे राज्य करेंगे बताइए हम। प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। 20:4 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। भाइयों बहनों, आप याजक और राजा, जब मैं ये बात कर रहा हूं, मैं जब आपको राजा और याजक बोल रहा हूं, तो याद रखिए 1000 वर्ष के शासन काल के लिए तैयार हो जाइए। आप 1000 वर्ष के शासन काल में राजा बनने के लिए और याजक बनने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा तीमुथियुस 2:12 पढ़िए। 1000 वर्ष के शासन काल में कैसे आप पहुंचेंगे?
यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उनका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेंगे। हालेलुया। हम कैसे राज्य करेंगे, राजा कैसे बन सकते हैं हम? यदि हम सहते रहें धीरज के साथ, सहते रहें, सहते रहें, सहते रहें, सहते रहें। हालेलुया। देखिए, मैं जब आपको बोल रहा हूं आई एम द किंग, तो इस किंग के पीछे आपको क्या करना है? किंग का मतलब आप मुकुटधारी राजा की बात नहीं कर रहा मैं। आप राजा बनेंगे 1000 वर्षीय शासन काल में, लेकिन उस शासन काल में राजा और याजक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर जब तक हमारा जीवन है, यदि हम सहते रहेंगे धीरज के साथ, तो उनके साथ शासन भी करेंगे। सहने का मतलब क्या है? और मैं आपको समझाता हूं। पद 10 पढ़िए इसी में। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाएं। आमीन। आमीन। चुने हुए लोगों के लिए मैं सहता हूं। अरे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सहा और हमें भी वो सहन करना है। मत्ती 10:22 पढ़िए। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बहस करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। सहना, मैं आपको सहना, कैसे सहन करना है, यानी आप राजा बनने की प्रोसेस है, आप किंग बनने का। जब मैं आपको बोल रहा हूं आई एम द किंग, तो इसके किंग बनने के लिए आपको जो मैं सहन करने के लिए जो बता रहा हूं, ये सब सहना पड़ेगा, धीरज के साथ सहना पड़ेगा। अब धीरज के सहने का मतलब क्या होता है? प्रमाण है, जब आप सहते हैं, सहते हैं, सहते हैं, सहते हैं, अत्याचार, 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 तकलीफ, मुश्किलों का सामना, और बड़े धीरज के साथ सहते रहते हैं। देखिए, एक मैं आपको गवाही सुनाता हूं, मैंने शायद सुनाया होगा लेकिन फिर भी एक मौका है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के दास साधु सुंदर सिंह और उनका एक उस पहाड़ी क्षेत्र का मित्र, वो दोनों जा रहे थे और बर्फ पड़ रही थी, इतनी भयंकर थी कि चल नहीं पा रहे, सांसें रुक रही थी। तो अचानक दोनों को क्या मिला? एक घायल व्यक्ति मिला। एक घायल व्यक्ति मिला तो साधु सुंदर सिंह ने बोला, अरे ये मर जाएगा यार, इसको उठा लेते हैं, चलते हैं। अरे खुद की तो जान बच नहीं रही और इसके बचाने की पड़ रही थी। तो वो उसका जो साधु सुंदर सिंह का जो दोस्त था, वो आगे बढ़ गया उसकी परवाह किए बिना कि ये व्यक्ति की अंतिम सांस चली। तो ऐसे बहुत सारे लोग मरे पड़ते हैं ऊपर, जब आप जाओगे हिमालय में तो बहुत सारे बर्फ में दफन मिल जाते हैं, लेकिन साधु सुंदर सिंह आगे नहीं बढ़ा और उसने उस घायल व्यक्ति को जैसे तैसे करके अपनी पीठ पर लादा कि बच सके, और उसको लादते लादते लेकर चला पहाड़ी बर्फ पर चढ़ान पर। और कुछ समय के बाद, यानी समय का मतलब हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे बाद, वो उसी रास्ते में जो आगे बढ़ रहा था उस घायल व्यक्ति को लेके, तब वो जो उसका मित्र था जो उसको छूट गया था, वो आगे मरा हुआ पड़ा मिला, आगे मृत मिला। और साधु सुंदर सिंह उस व्यक्ति को अपने ऊपर लाद के चल रहा था, इसलिए उसके शरीर में वो गर्माहट और वो ताकत की वजह से वो उसको सर्दी से वो मरा नहीं, और वो व्यक्ति भी बच गया जो घायल था, और साधु सुंदर सिंह भी बच गया। तो आप धीरज के साथ, साहस के साथ जब सहते हैं तकलीफें, मुश्किलें, तब आप राजा बनते हैं। ये राजा सिर्फ कहने का राजा शब्द का मतलब आप इस धरती के राजा से मतलब मत लगाइए। हमारा राजा यीशु मसीह राजाओं का राजा है। वो राजा क्या उसने इस धरती पर राज्य किया था क्या? वो राजा क्या उसने मुकुट, सोने का मुकुट पहना था? कांटों का मुकुट था, और क्रूस पर अपनी जान दी थी, और कैसे कैसे उसने पूरे अत्याचार सहे। इस दुनिया ने जो नहीं करने चाहिए वो अत्याचार प्रभु यीशु मसीह पर किए। तो ये सहना हमारे जीवन में आना चाहिए। सहन करने के लिए हमें धीरज देना। कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, हम अपना धीरज खो बैठे। सहन करने की क्षमता हमारी चली जाए, आप राजा के पद से आप दूर चले जाएंगे। आपको जब मैं ये बोलता हूं यू आर द किंग, आपको अच्छा लगता है। मैं आपको जब बोलता हूं यू आर द सन ऑफ गॉड, आपको अच्छा लगता है, लेकिन इन शब्दों के मायने क्या हैं, इन शब्दों के मतलब क्या हैं, क्या कभी
आप इनको समझ पाएंगे? समझना नहीं है, हमको इनको जीना पड़ेगा। ये शब्दों को हमको जीना पड़ेगा। अगर हम बेटा शब्द जब यूज लेते हैं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इस शब्द को आपको जीना पड़ेगा। जीने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जागीर मिल गई अब तो बेटा खूब ऐश कर, मजे कर, नहीं। आपको बेटे के रूप में वो सब सहना पड़ेगा, राजा के रूप में सब सहना पड़ेगा। रोमियो 12 का 12 पढ़िए, मेरे साथ हैं आप लोग? पढ़िए रोमियो 12 का 12। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। अगर आपको राजा बनना है तो क्लेशों को सहते जाना है, सहते जाना है। हालेलुया। यशायाह 61 का 6 पढ़िए। याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उसके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया। क्या आप याजक बनना चाहते हैं? क्या आप राजा बनना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहता है कि परमेश्वर बिना पूछे हमारे कुछ नहीं करता। आपको याजक बनना है, नहीं बनना है कोई बात नहीं, परमेश्वर दूसरे को चुनेगा। जाति जाति की धन संपत्ति हमारी तरफ दौड़ दौड़ कर आएगी, बाढ़ के समान। अब ये सुनने में और आशीष को देखने में भौतिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पहले राजा बनने का जो प्रोसेस है, याजक बनने का जो प्रोसेस, वो टफ है थोड़ा। कांटों का ताज, क्रूस का जीवन, ये इसमें होकर हमको निकलना पड़ेगा। जब वो कांटों का ताज यहां डाला तो उसकी खोपड़ी में डंडे से वो कांटों का ताज दबाया गया था, तो उस कांटा है ना, उसके यहां से सिर से लेकर आंख में होकर निकला। कहां होकर निकला? आंख में होकर निकला, यीशु मसीह की आंख में होकर। वो परमेश्वर का पुत्र इसीलिए कहलाया कि वो सहन कर पाया। अरे परमेश्वर के बॉडी में नहीं, मानवीय बॉडी में, मनुष्य शरीर में ये सब उसने सहन किया। यीशु मसीह पक्का 100% मनुष्य था और 100% ईश्वर है। 100% प्रभु यीशु मसीह मानवीय रूप में, मानवीय शरीर में मनुष्य था 100%। जब वो एक कष्ट सह रहा था तो जितना कष्ट हमको हो सकता था उतना ही कष्ट यीशु मसीह को हो रहा था। उसमें कोई परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर रहा था। और यह भी सच है कि वो 100% परमेश्वर ही है, दोनों रूप में होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो तो परमेश्वर था इसलिए उसने कष्ट सहन कर लिए। नहीं, वो मनुष्य था जो कष्ट सह रहा था। और वो उसने, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जिसको तुम सहन नहीं कर सको। क्योंकि यीशु मसीह ने सहन किया तो आप भी सहन कर सकते हैं, आप भी सहन कर सकते हैं। तो क्या आप राजा और याजक बनने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ संसार की आशीषों के रूप में, जिनको एक कल्पना देखते हैं कि ये आशीषें हैं? वो आशीषों को, वो सच्ची आशीषें नहीं है। संसारिक जो आशीषें हैं वो असली आशीष नहीं है, याद रखिए। इन आशीषों की तरफ आप देखेंगे तो ऐसी झूठी बनावटी आशीषें हैं जो हमें अपनी चकाचौंध में, हमें चकाचौंध की ओर आकर्षित करती हैं और हमारा जीवन नाश हो सकता है। संसार की चकाचौंध हमारा नाश करने के लिए, ये संसार की चकाचौंध संसार के भगवान शैतान की ओर से है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? यीशु मसीह के क्रूस वाला मार्ग या संसार का आसान और चौड़ा मार्ग? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहनों भाइयों, क्यों बनाया? फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रजा हैं, क्यों बनाया आपको परमेश्वर ने? पूरी मानव जाति को क्यों बनाया परमेश्वर ने, बताइए। मेरा गुणानुवाद करें। वचन में लिखा है कि मेरा गुणानुवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। आपका काम है प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना। हालेलुया।
आपका काम क्या है? ये प्रभु ने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है, आपको ये मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि प्रभु की महिमा करो, प्रभु की महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसका गुणानुवाद करो, उसके गुणों का बखान करो। आप प्रभु ने आपको प्रभु का बखान करने के लिए चुना है। क्या आप बखान करते हैं? यस। जिसको हम स्तुति कहते हैं, स्तुति, जिसको हम आराधना कहते हैं, गीतों के द्वारा बखान, स्तुति के द्वारा बखान, वो है ये गुणगान करना। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है। जब आप इसको करते हैं तो आप प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन लोग ये सबसे कम काम करते हैं, ये काम सबसे कम करते हैं। स्तुति 5 मिनट की, फिर प्रार्थना, फिर गीत गाते हैं आधा घंटा, फिर सिस्टम। यानी हम मुश्किल से 35 मिनट हम परमेश्वर का बखान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं 3 घंटे की मीटिंग। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम मेरा गुणानुवाद करो। हालेलुया। तो हमारा एक काम है, आप इन चीजों को पकड़ लीजिए। मैं आपको इन चीजों को कैच करने के लिए बोल रहा हूं। जो चीजें मैं जिन चीजों पर जोर देता हूं उनको पकड़ना चालू कर दीजिए। आप ये चाहते हैं, देखिए आपका विषय क्या है, हर एक विश्वासी का विषय, हर एक मनुष्य का, कि हम कैसे प्रभु को देखें, हम प्रभु से कैसे बात करें, हमें कैसे आशीष मिले, हम कैसे बड़े बने, हमारे जीवन से कैसे बीमारी चले, मृत्यु कैसे चले जाए और हम राजा कैसे बने। ये बात कर तो रहे हैं भैया, आप पकड़ना कब सीखेंगे? कैच करना कब सीखेंगे? आप ये चाहते हैं कि कोई भी, आपकी बात नहीं है, इस दुनिया में हर एक सामान्य विश्वासी ये चाहता है कि कोई प्रभु का दास, पास्टर, अगुआ 5 मिनट में कुछ हमें ऐसा बता दे जिसके द्वारा हमें सब पता चल जाए। 3 घंटे की मीटिंग में शायद 5 मिनट के संदेश अलग अलग टुकड़ों में होते हैं। परमेश्वर छुपा के रखता है उनको। 5 सेकंड में कुछ बात निकली, आधा घंटे के बाद 5 सेकंड में कोई बात निकली, और वो सब मिला के आपको 5-10 सेकंड का एक संदेश आप अगर ग्रहण कर लेते हैं, वही आपको खोजना है, मोतियों की तरह खोजना है, गहरे पानी में जाना है। 3 घंटे की मीटिंग में, 3 महीने की मीटिंग में, 30 साल के जीवन में आप कुछ चीजों को खोजते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर लेते हैं और फिर प्रभु में बढ़ते हैं। मसीह जीवन आसान नहीं है। स्वर्ग जाना आसान नहीं है, प्रभु का बेटा बनना आसान नहीं है, राजा बनना आसान नहीं है, प्रीस्ट बनना आसान नहीं है। और यही सा काम सबसे आसान भी है। ये काम जब आपको प्यार हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह से, आप जब उससे प्यार करते हैं तो ये आसान हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह, ये बौद्ध लामा जो होते हैं ना, लामा जिसको लामा बोलते हैं, इधर पूरा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ हिमालय की तराई में, उनके धर्मगुरुओं को लामा बोलते हैं। एक गांव में पहुंचे और वहां उस लामा ने विरोध किया कि तो किस धर्म का प्रचार करता है, और उसने उनको पकड़ लिया और काफी सताया और फिर एक कुएं में डाल दिया। साधु सुंदर सिंह को उस कुएं में डाल दिया और ऊपर से लॉक लगा दिया। साधु सुंदर सिंह प्रभु के दास गिर पड़े और उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, और देखा तो नीचे सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी, मांस पड़ा था। और आप ये समझ लीजिए कि अगर मांस पड़ा है, सड़ी गली लाश पड़ी, तो कुछ ऐसे जीव जंतु भी होंगे। बदबू, सोचिए कैसी अवस्था में। साधु सुंदर सिंह को कुएं में डाल दिया और साधु सुंदर सिंह बड़ी तकलीफ में है, और फिर उसी तकलीफ की अवस्था में प्रभु से प्रार्थना करता है। 2 दिन गुजर गए,
कोई आशा नहीं, ऊपर अंधेरा, लॉक लगा हुआ है। तीसरे दिन अचानक ही उसको थोड़ी रोशनी नजर आती है। उसने सोचा कोई किसी ने मेरा गेट खोला है, और एक रस्सी आती है और उस रस्सी पर होकर साधु सुंदर सिंह पकड़ता है, अपनी कमर में बांधता है और वो हाथ उसको उस रस्सी से खींच लेते हैं। और जब बाहर आता है उस कुएं से, देखता है कि मैं अपने खींचने वाले के लिए, बचाने वाले के लिए धन्यवाद दूं, तो वहाँ कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं। और आप क्या करते अगर ये सिचुएशन, आपको बचा लिया गया है, अब आप क्या करते हैं? अगर साधु सुंदर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? सोचिए। जैसे बाहर निकला, मौका मिल गया, चलो भागो यहां से, ये लामा पता चल गया तो मार देगा। साधु सुंदर सिंह फिर उसी कस्बे में पहुंच जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं, उसी शहर में, उसी गलियों में, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। लामा ने देखा, अरे वो तो व्यक्ति जो बंद किया था वो तो बाजार में प्रचार कर रहा है। वापस पकड़ लिया गया उसको, वापस उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी, और उस जो मुख्य लामा था उसने बोला, ये चाबी किसने चुराई है? ये चाबी चुराई किसने है मेरी? किसकी हिम्मत है ये? लेकिन जब खोजबीन की जाती है तो चाबी कोई नहीं चुराता, चाबी वहीं थी उसी के पास। लामा को पता चला कि ये चाबी तो किसी ने नहीं चुराई, तो डर गया वो, किसी को नहीं बताया उसने, और चुपचाप साधु सुंदर सिंह को बुलाया। तू कौन है? भाग जा मेरे शहर से, तेरा परमेश्वर का कोप मैं सहन नहीं कर सकता, तेरा परमेश्वर हमको नाश कर देगा, तू शहर से भाग जा। और साधु सुंदर सिंह को जिंदा छोड़ दिया और चला गया। कितना सहन करते हैं, यानी सहन करने का मतलब मैं समझ रहा हूं आपको, सहन करने का मतलब आप कष्ट के बावजूद, ऐसी मृत्यु की अवस्था के बाद भी आप आनंद के साथ उसी परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मृत्यु की परवाह नहीं है, आपको किसी प्रकार की तकलीफ की परवाह नहीं है। मेरे परमेश्वर का नाम कैसे महिमा, मेरे परमेश्वर का गुणानुवाद मैं कैसे करूं, मेरे परमेश्वर का बखान मैं कैसे करूं, यह है हमारी सच्ची धीरज के साथ सहना। राजा बनना है, जाना पड़ेगा इस क्षेत्र में होकर आपको। उत्तम भैया सिखा रहे हैं आई एम द किंग, सब दुनिया में बोलना चाह रहे हैं, लेकिन राजा बनने का आपको तो पता होना चाहिए कि राजा बनने का मतलब क्या है। दुनिया जाने ना जाने कि राजा बनने का, बेटा होने का मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए। आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन आपको इस क्रूस के अंदर होकर जाने का महसूस हमको पता होना चाहिए। ये है राजा बनने का मतलब। हम दूसरों को क्यों नहीं बोल पाते कि तुम सेवा करो प्रभु? लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं गलत दिशा में आपको लेकर जा रहा हूं, लोग ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रहा है। ऐसा कई बार हमारे मानवीय दिमाग में मानवीय ख्याल आते हैं। अरे लोग सोचे तो सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हें तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं अगर रवि से बोलता हूं क्यों नौकरी के लिए टेंशन करता है, सेवा करना क्या, क्यों बीवी बच्चों पर वो करता है, तो लोग क्या बोलेंगे? मैं इस चीज को सोचता हूं, अरे कहीं मेरे ऊपर दोष आरोपण ना कर दें कि घर वाले कि उसको तो उत्तम ने जीवन बर्बाद कर दिया। इसको सोच के बहुत सारे लोग सही दिशा निर्देश नहीं करते। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग इसी वजह से सही चीज को नहीं बोल पाते कि लोग मुझे दोषारोपण करेंगे, और परमेश्वर का प्लान इसीलिए फेल होते हैं। इसीलिए प्रभु के प्लान फेल होते हैं। प्रभु के दास जानते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन कह नहीं पाते हैं। कहने में थोड़ा संकोच होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आने में 4,000 साल लग गए। परमेश्वर पहले ही आना चाहता था, लेकिन 4,000 सालों का इंतजार करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य शरीर में आने के लिए। सोचिए,
एक खुद परमेश्वर को कितना वेट करना पड़ा, क्योंकि मनुष्य उस लेवल से हिम्मत ही नहीं कर पाता। अगर परमेश्वर अभी मुझे बोले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल, कोई अपने ऊपर ना मत लेना इसको, ठीक है? हालेलुया। किरण तू शादी मत करना, सेवा करना बस। प्रभु मुझसे कह रहा है। हालेलुया। आप लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये कहने की हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते, प्रभु के दास जुटा नहीं पाते। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, मुझे कोई प्रभु ने ऐसा बात नहीं किया। इसी वजह से बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता थे वो भी प्रभु की, जिनको हम भविष्यवक्ता बोलते हैं ना, यहेजकेल, दानियल, होशे, भाई साहब वो भविष्यवक्ता भी बोल नहीं पाए परमेश्वर के बारे में। आप देखिए, बड़ी मुश्किल से 4000 साल लग गए परमेश्वर। तो क्या इस अंत के समय में हम हिम्मत करेंगे? जब ये कल नहीं रहने वाला, कल का दिन कल नहीं रहेगा और आज का दिन खत्म होने वाला है, तब हम कितना डरेंगे लोगों से? हम अपने लोगों से कितना डरेंगे, दूसरों की तो छोड़िए। यशायाह 66 का 61 और 66 का 21-22 पढ़ा। 21-22। और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक लेवीय पद के लिए चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा। देखिए, आज जो प्रभु के, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहन भाई सेवा में हैं, है ना, याद रखिए, इसमें अगर आप किसी वजह से, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं या मेरे कहने से आप सेवा में आए हैं, या तो कहीं आप ये मत समझ लेना कि उत्तम भाई की वजह से हम सेवा में, ये प्रभु बिना जब तक नहीं चुने कोई सेवा में नहीं आ सकता। आप लोग जो हमारे साथ में इस मिनिस्ट्री में सेवा में हैं, रवि भाई है, किरण बहन है, बीना बहन है, जो समर्पण के साथ हैं, राजकुमार भाई भी हैं, लेकिन वो इतना हमें समर्पण नहीं दिखता जब तक बोझ नहीं आ रहा, बोझ के साथ जो सेवा हमारे साथ समर्पण। तो ये आपको मैंने नहीं चुना है और ना मेरा कोई योगदान है आपको याजक बना। ये सब परमेश्वर का योजना है, प्रभु के द्वारा आप चुने गए हैं, और आपका बनना, बने रहना, ये भी परमेश्वर ही बनाए रख सकता है। मैं आपके लिए कितना भी कुछ कर लूँ, तो आप अगर परमेश्वर की योजना में नहीं बने रहेंगे तो आप याजक भी बने नहीं रहेंगे। मैं आपको आपके परिवार को चलाने के लिए कुछ भी दे दूं, तो ये पैसे से, धन दौलत से आप याजक नहीं बन सकते। परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु ही आपको इस सेवा में लेकर आया है, याद रखिए। तो परमेश्वर ने हमको सिर्फ इसलिए जोड़ा हुआ है कि हम एक अनुशासन में रहकर सेवा को आगे बढ़ाएं, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, और हमारे जैसे बहुत सारे याजक हम तैयार कर सकें। कौन प्रभु की सेवा में आना चाहते हैं, और बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर के द्वारा चुन लिए जाने के लिए हम आह्वान करेंगे, बोलेंगे। हम बोलना, हम प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा बोलने के लिए, लेकिन वो वाणी परमेश्वर की होगी, वो आवाज प्रभु की होगी। अब उस आवाज को सुनकर कौन अपना जीवन देना चाहता है, ये निर्णय उस व्यक्ति का होगा, उस भाई का होगा, उस बहन का होगा, उस बेटे का होगा, जो कहेगा मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए याजक बनना चाहता हूं। तो इस बीच में जो इस समय है, इस बीच में जिस किसी के अंदर प्रभु का आत्मा ऐसा बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करने का मेरे अंदर एक मन है, खुशी होती है, मुझे आनंद आता है, वो व्यक्ति अपने आप को इस समय के दौरान तैयार कर ले। प्रार्थना करे, वो प्रभु से पूछे, अपनी मर्जी परमेश्वर को बताए और प्रभु की मर्जी भी जाने। क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम 5, 7, 10 लोगों से, ये परमेश्वर का राज्य, जितना हम जीवन और जितने हम लोग दे सके उतना कम है। हमारा जैसे हम जो देखिए, हम स्वभाव में क्या है, हमने अपने
जब हम सेवा में, हम खुद भी सेवा में नहीं आते, लेकिन हमारे अच्छा कहते हैं प्रभु हम भी सेवा करें, हमारे बच्चों को भी सेवा में देना चाहते हैं। प्रथम फल, पहला फल, जैसे कौन सा एक भविष्यवक्ता था, शमूएल। जब हमने अभिषिक्त को दिया था तो एक शमूएल की रीति पर हमने सोचा था, परमेश्वर पहला जो फल आएगा हम उसको तेरे लिए देंगे। तो क्या हम पहला फल देने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट फ्रूट। जिन पति पत्नियों के बच्चे होने वाले हैं, जिनके अभी शादी नहीं हुई लेकिन होने वाली है, वो अगर इन बातों पर नहीं जानेंगे, गौर नहीं करेंगे। देखिए, मैं अगर इस तरह की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का कुछ योजना है इसके पीछे। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपकी तो भी शादी नहीं, बहुत सारे लोगों की तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करना चाहता है। क्या आप फर्स्ट फ्रूट देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर अब्राहम और सारा, उन्होंने तेरा बेटा होगा, मैं तुझसे संतान पैदा करूंगा, और उसी बेटे को लेने के लिए बोलता है तू इसे बलिदान कर दे। तो क्या अब्राहम ने संकोच किया? अब्राहम ने संकोच किया क्या? नहीं किया। इस लेवल से जब तक हम प्रभु के साथ हम इस लेवल के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम राजा नहीं बन सकते। हम धरती पर तो अपनी मन की मर्जी पूरी करें और बाद में कहें प्रभु मैं तेरे राज में आना चाहता हूं, मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी बेटा बनना है। क्या होगा ये संभव? देखिए, बहुत सारे, आज से पहले भी मैं सिर्फ किसी पर तंज नहीं कस रहा, किसी को कमेंट नहीं कर रहा, किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ में बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में यूथ आता है तो हमारे साथ जुड़ता है, फिर बेरोजगारी है, शादी नहीं हुई, और हम भी परमेश्वर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जॉब लग जाता है, जब शादी हो जाती है तब हमें कहीं दिखाई नहीं देता, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, कोई ग्रुप में कोई है नहीं ऊपर नीचे से। ये मेरी देखो, मैं मेरे अंदर से मेरे लिए नहीं बोल रहा, ये मेरा कोई दर्द नहीं है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो प्रभु की योजना है, जिसको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेगा हमारे साथ। लेकिन अपना जीवन देने के लिए जिन लोगों ने अपना बोला था वो वापस पूरी तरह हट गए, बहुत सारे लोग आज हैं भी नहीं। हमें दर्द क्यों होता है, हमें तकलीफ क्यों होती है कि हमारा एक भाई अगर नाश हो जाता है, अगर आपका अभी कोई इसी समय कोई मर जाए, बेटी बेटा, तो कितना दर्द होगा, रोते रहेंगे, एक माँ रोती रहती है, एक बेटा रोते रहते, बहन रोती रहती है। तो क्या आपका अनंत काल के लिए जो मर रहा है, जो सिर्फ नरक में ही जाने वाला है, वो बचाव नहीं होगा, उसके लिए हमें क्यों दर्द नहीं होना चाहिए? जो कभी वापस नहीं मिलेगा। यहां मरने के बाद तो हम स्वर्ग में मिल सकते हैं, जो विश्वासी है तो, लेकिन जो विश्वास से भटक गया, विश्वास में नहीं है, वो कभी भी हमको नहीं मिलेगा, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, वो नरक में रहेगा अनंत काल के लिए, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो क्यों नहीं दर्द होना चाहिए हमको? तो हम कुछ पाने के लिए हम दर्द महसूस नहीं कर रहे, वो खो गया इसलिए दर्द महसूस होता है हमको कभी कभी। तो ये दर्द, ये तरस हमारे अंदर आना चाहिए। ये तरस का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, ये तरस होना चाहिए आपके अंदर। एक माँ, आज पाप क्यों बढ़ रहा है? 1 महीने के बच्चे को, 2 महीने का, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने के बच्चों को आज की जवान बहनें ख़त्म कर देती हैं मेडिसिन से, गर्भपात हो जाता है। वो समझती नहीं है कि आपने उनको मार दिया। आज जिस तरह का शैतान ने जो जाल फैलाया है, बिना शादी के लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई परवाह नहीं समाज की,
लोगों की, माँ बाप की। लोग बस व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं। कौन बचाएगा इनको? अगर हम मसीह के लोग नहीं बचाएंगे, हम मसीह के लोग इन बातों को नहीं बोलेंगे, तो उनको कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा जाके। शैतान की जिम्मेदारी है ये, क्या दुष्ट आत्माओं की जिम्मेदारी है कि उनको यीशु मसीह के बारे में बताए सुसमाचार कि तुम बचाए जा सकते हो यीशु मसीह के द्वारा? अरे गुणानुवाद करने की जिम्मेदारी तो प्रभु ने हमको दी है। प्रभु के गुणों की चर्चा करने की जिम्मेदारी हमको दी है। उसके जीवन पाओ तो तुम अनंत जीवन पाओगे, उसको यीशु मसीह को अंगीकार करो तो तुम बच जाओगे। ये कौन बताएगा? कोई और दूसरा पराया आएगा और हम सिर्फ मजे करें? यही हमको सहन करते हुए ऐसा जीवन हमको जीते रहना है, जीना है। हमारी हर एक गलत सोच क्लियर होनी चाहिए आपको। हम पुरानी जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जिन चीज सोच में जकड़े हुए हैं, वो सोच हमारे जीवन से दूर जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। अब आपको कोई चीज बंधन में नहीं डाल सकती। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि बहन भी बेटी भी बेटे ही हैं। आप लड़कियां बेटा ही है यीशु मसीह परमेश्वर के लिए। हम शैतान ने इतना बंधन लगा दिया है महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, अपने आप को जेल में महसूस करती हैं एक स्वतंत्र घर में रहते हुए भी। परमेश्वर ने हमको अपने वचन के द्वारा आजाद किया है, तो क्या हम सचमुच में आजाद हैं क्या? ये कौन सिखाएगा आपको? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सब हमको ही करना है बहनों भाइयों, सिर्फ हमको करना है, कोई नहीं कर पाएगा। प्रकाश पिता की कक्षा पढ़ी है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। और हमें एक राज्य, इसको राजा पढ़ी यहाँ पे ना, राज्य को राजा पढ़ी। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें राजा और याजक, पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, और इसी की महिमा युगान युग होती। और याजक किसके लिए बनाया है? परमेश्वर पिता के लिए बनाया है। हमें संसार के लिए याजक और राजा नहीं बनाया। राजा और याजक हमारे परमेश्वर पिता के लिए हमें बनाए हैं। उन्हें महिमा और प्रभुता किस लिए बनाया? अब राजा और याजक बन के हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर को महिमा और प्रभुता सर्वदा सर्वदा देने के लिए मिलती रहे, ऐसा काम हमको करना है। ऐसा ही हो, इसलिए हम आमीन बोला, ऐसा ही हो। हम राजा और याजक बनकर हमारे पिता परमेश्वर को सर्वदा सर्वदा के लिए, अनंत अनंत काल के लिए वो महिमा हम दिलवा सकें, ऐसा ही हो। 20:6 लास्ट एक वचन पढ़ी इसमें, सिर्फ प्रकाश तक 20:6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके राज्य 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 साल तक। अगर हम जिंदा रहे और रैप्चर हो गया तो हमसे पहले वो मरे, जो पहले से मरे हुए लोग हैं वो हमसे पहले जी उठेंगे, तो वो आशीषित और पवित्र हैं वो व्यक्ति। और ऐसे लोगों पर दूसरी मौत का अधिकार नहीं होगा। दूसरी मौत का मतलब नरक में नहीं जाएंगे हम, हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। लेकिन वे परमेश्वर और यीशु के याजक यानी पुरोहित होंगे और 1000 साल तक उनके साथ शासन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम राजक और याजक कहां होंगे? 1000 साल के शासन काल में। 1000 वर्ष का जब शासन काल आएगा, उस समय राजक और याजक और राजा होंगे। जब आज हम ये सहन करते, धीरज के साथ सहते सहते वो काम करेंगे जो यीशु मसीह ने सहन करना सिखाया, तब हम 1000 साल के शासन काल में याजक और राजा होंगे। ये स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए आप कहीं गलती से यहाँ ये मत समझ लीजिए कि ये मैसेज, ये वचन के द्वारा हमें भैया ने ऐसा सिखा दिया, अब तो हम राजा हैं, किसी के सामने अंधकार, और राजा हैं तो हम अंधकार की शक्तियों के लिए राजा हैं, संसार के लोगों के लिए राजा नहीं है।
हम अंधकार के लोगों के, अंधकार की दुष्टात्माओं के लिए हमारे पास वो अधिकार है, सन ऑफ गॉड का, किंग का और प्रीस्ट का। हम उनको इस दुनिया से हम उनको ठोकर मारकर आउट कर सकते हैं जो ऐसे विरोधी दुष्टात्मा हैं। और 1000 के शासन काल में हम रियल राजा होंगे, रियल प्रीस्ट होंगे, रियल सन ऑफ गॉड होंगे। हालेलुया। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपकी भी प्रार्थना करेंगे। क्या आपने हमारे चैनल को